खैर वीरभद्र पीछे पड़ गया, महलों में भाग रहा है राजा दक्ष प्रजापति, पीछे भाग कर कहाँ जाएगा, तुरंत अंदर जाकर के उसकी पत्नी के सामने जल प्रवाह करवाओगे तो अच्छा नहीं, पानी में बहाओगे तो अच्छा नहीं होगा बाबा, और ना ही जल तुम पाओगे। भगवान बोले चला नहीं सकते हो, पानी में नहीं बहा सकते हो, महादेव संकट में पड़ गए तो बोले क्या करें, नीचे रख लो लाश को, भोलेनाथ ने नीचे लाश रख दी। अब क्या करें, ये आज शक्ति कमाता है, ये आज शक्ति कमाता है, अब हम पर रंग भी कर देंगे, और जो कुछ करना है भोलेनाथ हम खुद ही आकर करेंगे। हुआ क्या, चक्र चलाया विष्णु ने, चक्र चलाया विष्णु ने, रामेश्वर, सिद्धेश्वर, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार। अब एक बात नोट कर लो, सारे तीर्थों का भांजा बटेश्वर, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन स्कंद पुराण में बटुकनाथ का प्रसंग आता है। स्कंद पुराण के अंदर बटेश्वर नाथ की थोड़ी सी प्रसंग की कथा है वैसे में। तो विद्वानों का मत है कि सती जी का कोई शरीर का पवित्र अंग ऐसा गिरा है यहाँ आकर के कहलाया। ऐसे ही 51 जगह पर, जितने जगह पर उनके टुकड़े लाश के गिरे हैं वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। श्री रेवाखंडे ये आपकी सती प्रसंग कथा समाप्तम। बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भूल जाते हो है। तो आज से गिरे, कहाँ गिरे, कैसे कैसे गिरे। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भक्त ध्रुव की कथा सुनाई और अजामिल की कथा, और उसके बाद कल हम आपको जो सुनाएंगे ध्रुव, अजामिल और जड़ भरत की। जय
नमस्तुते हाथ जोड़ी ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वं दर्शितमेन श्री गुरुवे नमः शर्मांगे मांगे शिवे सर्वासाधिके शाणे ब्रह्मके गौरी नारायणे नमस्तुते समुच्चरितं सर्वोपनिराग लंबोदर श्री गुरु विनाथो विनायक धूमके दोरादेशो गणपति भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री राधा रानी की, बालकृष्ण भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। पालना में झूले ललना झुलावे मेरी रैया, अंगना में पलना पलना में ललना ललना झुलावे मेरी रैया। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए तीनों देखो लालना माया रसोईया, मगन मन झूम रही मैया, मगन मन झूमे मैया, पालना में झूमे लालना।
प्यार है हमको ऐसी साथी देना, हमको ऐसी साथी देना, तेरे चरणों में बल लगे वाले प्यार की ज्योति जगे। भोले बाबा जब बोले प्यार की ज्योति जगे। हम तो तेरी दास हैं बस, तू मेरा दाता है। हम तो तेरे दर परे हैं, हम तेरे आवारे हैं की ज्योति जगे। हर करम ऐसा करे हम, हर करम ऐसा करे हम, जग में तो करना लगे। भोले बाबा तब तुम्हारे ज्ञान की ज्योति जगे। जिंदगी अर्पण करें हम, तुम पर हम बलिहारी। ऐसा वर हमें दीजिए बस, ऐसा वर हमें दीजिए बस, तेरे चरणों में ला लगे। शंभु बाबा तुम तुम्हारे ज्ञान की ज्योति जगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तूने तुलसीदास की रामायण को नहीं सुना है? अरे मुझे नहीं सुनना ऐसी रामायण, अपने पास रखो। एक बात सुन ले। क्या? सुन मेरी प्यारी इस कलयुग की तुझको बात बताऊं। सुन मेरी प्यारी इस कलयुग की तुझको बात बताऊं। इस युग में आडंबर कैसा भिन्न भिन्न समझाऊं। इस युग में भोग ये कैसा भिन्न भिन्न समझाऊं। पापी पाप करे जितने वो एक एक कर गिनवाऊं। क्या गिनवाऊं? कह रहा है राम सीता राम राम राम। बोला, हे मैना था शैतानी, भूल गया आदर मृदु भाषा थी मस्त जवानी। तो अरे मैं तो बता रहा हूँ, सुन ले। एक आदमी में बड़ा घमंड था, जवान था, और जवानी में वो ठोकर दे के चलता था। तो मैं क्या करूँ? अरे एक बात सुन ले मेरी ध्यान से। क्या? वो सामने रास्ते में कोई चीज पड़ जाए, उसमें ठोकर मार के आगे जाता था। चाहे कागज हो, चाहे ढक्कन हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो,
सबको घूम के चलता पाखंडी इंसान, राम भजन के बिन कलयुग में होगा माया राम बोलो राम बोझी तो जुआरी के लक्षण पड़ेंगे। इसलिए आज असर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पानी के पास जाओगे तो ठंड लगेगी, असर अपने आप हरा आप दूसरी शादी कर लें तो कैसा रहेगा, ऐसा मत करो। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मैं अपनी रानी को बहुत चाहता हूँ, मैं अपनी रानी को बहुत प्यार करता हूँ। सुनीति जितने जन्म दूंगा उतने जन्म शादी नहीं हो पाएगी। हे प्राण प्रिया शादी करके जीवन वर्षा राजा बोला घर तो आबाद हो जाएगा लेकिन तू बर्बाद हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगी रानी, तू बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मुझे शादी करने के लिए मजबूर मत करो। और हुआ क्या है, मौत बुरी लेकिन अच्छी एक बार समय पर आती है। मौत बुरी होती है लेकिन अच्छी होती है, एक बार आती है, एक बार, है ना। है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक बार समय पर आती है। अरे इस मौत से सौ तो बुरी ज्यादा छाती दिन रात जलाती है।
के जो लाला होगा उसको खिलाऊंगी खूब, और बर्तन भांडे जितने भी हैं झाड़ू बुआरी का काम सब मैं करूंगी, यहाँ तक कि उसके बच्चे को खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, लेकिन उसे घर का कोई काम काज नहीं करने दूंगी। तब तो मेरी बहन खुश रहेगी। मैंने तुमसे क्या कहा कि स्वामी चली जाती धर्म पूजा उसकी नष्ट हो जाती है। क्यों? चली जाती धर्म पूजा, विषय और वासना पूजा। दो विवाह होने के बाद नरक में गोता लगाना पड़ेगा। महाराज मेरी बात मान लो, दूसरी शादी कर लो। मानोगी नहीं? नहीं। उत्तानवाद ने दूसरा विवाह किया मजबूर होकर। अपनी बड़ी रानी को बहुत चाहते थे। शादी होकर के सुरुचि दरवाजे पर आ गए। ज्यादा ध्यान देते, फलाने का वो था, फलाने का ये था, फलाने ने ये किया, ढिकाने ने वो कर दिया, लेकिन तुमने क्या कर दिया? तुम्हें क्या मिल गया? अरे कथा तो वो है, उसमें से अपने शरीर की कथा निकल के बाहर आ जाए। समझना, रानी दुल्हन बनी खड़ी है सुरजी। दहलीज पार करने की रीति रिवाज होती है, सबको मालूम है। तो नई दुल्हन आए तो दहलीज पार होती है, यानी अंदर लगाने के बाद अंदर जाएंगे। ऐसा है। कहीं कहीं रीति रिवाज है कि शादी जब होती है, इसका क्या मतलब है? 5 हरे हरे बांसों का मंडप बनाया जाता है। ये क्या कारण है? ब्राह्मण शादी कराता है, कर्मकांड का काम करता है, ज्योतिष का काम करता है। ये सब जब एक तुम्हारी रानी की मुझे व्यक्त क्यों आए हो, या ये भोगों के लिए है तब मुझे भाड़ झोंकने आए हो। सेवा करेंगी, ऊपरी काम में कर दूंगी, जब आज्ञा तेरी पाऊंगी। ऊपरी काम में कर लूंगी, जब आज्ञा तेरी पाऊंगी। और तो रोटी बहन देती जाइयो तेरा। तुलसी बोली ज्यादा मत बोल, और राजन तुम सुन लो, ये बहुत बोल रही है। सुन लो राजन, अब कान खोलिए, कुलवंती क्या कहती है। ये कुलवंती क्या बोल रही है? ठीक तो कह रही है, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे लाल को खिलाएगी। नहीं, और मौसी ने दिया पकड़ी मेरी कलाई झटका, मौसी ने दिया पटका जमी पे आज मैया गजब।
मच्छी ने मारा। क्यों? मैंने कहा गोद में बैठा दो पिताजी की, तो उन्होंने झटका दे दिया। माँ मैं पिताजी की गोद में बैठूंगा, हट पकड़ गए ध्रुव जी। अब माँ कहती है बेटा अब तुम पिताजी की गोद में मत बैठो। नहीं मैं तो बैठूंगा। जिद पकड़ गए। त्रिया हट, बाल हट, योग हट, राज हट, ये 4 हट बड़ी प्रसिद्ध है। बाल हट आंसू को पहुंच रही है राधा के मोहन कह रहे हैं इतनी भक्ति में पागल हो रही हो। हम जानी कि तुम जानी, दूसरे को ना पता चले। तो मैं कह रहा हूं जैसे तुम भक्त हो, यहाँ पर बैठे हो, ऐसी भक्ति कर रहे हो कि समय से पहले आकर के बैठ जाते हो और कथा ऐसे सुनते हो, समय जब तक समाप्त नहीं होती तब तक ऐसे चुपके रहते हो। ना डाला हर चरणों की थोड़ी सी और धूल देकर, और तूने पत्थर को नारी बना डाला, और उखल से पेड़ तोड़ करके पेड़ों में पुरुष दिखा डाला। क्या बड़ा काम है बता, छोटा सा काम है, इसका दुख दूर कर दे। ये कलम वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़ी है, तू कलम वृक्ष का पेड़ है, और कलम वृक्ष पेड़ के नीचे जो खड़ा हो जाए उसका दुख कभी रह नहीं सकता है, वो सुख ही सुख में रहता है। मीठी वाणी सुन ली दाऊ भैया की, मीठी वाणी सुन दाऊ की, चुपचाप नीचे से कुबजा के पैर पे पैर भगवान ने रख दिया। मीठी वाणी सुन दाऊ की, पैर से पैर को दबा दिया। मीठी वाणी सुन दाऊ की, वो पैर से पैर को दबा दिया। मीठी वाणी सुन भैया की, पैरों से पैर को दबा दिया, और थोड़ी से उंगली लगाया, जब घुटने से सीधा करा दिया। हो गई सीधी और सुंदर बन गई और घूंघट डाले। विद्वान बोला क्या रंग दिखाएगा तू है? हाथी को आदेश दिया चल आगे को चिंगार करके हाथी आगे बढ़ गया। बोलने रंग दिखाए और होती है मठा में कितनी दम हाथी को गेंद बना डालू। हमको तुम्हारा हाथी एकदम चिल्लाते हुए
दोनों के ऊपर गिरा, बलराम और कृष्ण के ऊपर। क्या हुआ? बलराम ने कहा कृष्ण भैया, हाँ दो भैया, तैयार हो जाओ, हाथी आ रहा है। अच्छा आने दो आने दो। कितना सुने अंकुश के द्वारा मतवाला हाथी छोड़ दिया, और बलदाऊ ने धूसा मारा, पीछे को हाथी फेल दिया। पीछे को ठेल दिया तो वापस लौट के हाथी फिर आया, फिर लौटा आया वापस, वो तो खेल खिलाया नटवर ने, और आगे से मारा दाऊ ने, पीछे से मारा यदवर ने। सूर को दबाया है हमारी हो जुदकारी, मामा छोड़ने के लिए थोड़ी आए हैं मामा, अब तो तुम्हें हमारे धाम में चलना पड़ेगा। आंखें निकल गई बाहर को, धरती मारी, आंखें निकल गई, जीवों से निकल आई बाहर को। खून की धार बही मैलन में, ऐसे लगे होली की पिचकारी। अरे खून से लटपट कंस भयो, खून से लटपट कंस भयो, तब गर्दन पे बैठे बनवारी। बीत गया जन्मों सबो धोखे में बीत गया, जन्मों सबो धोखे में बीत गया।
तो जब लागा 40 हाय रे बढ़ गयो मोह नयो बच्चों से मोह हो गया प्यार हो गया 40 वर्ष तक। कहते हैं धन और धाम पुत्र के कारण अरे तो जन्म सको धोखे नदी वर्ष का आदमी हो जाता है 60 वर्ष का है वर्ष 50 अरे 60 के लागत आए तेरा बाल सफेद भयो आए तेरो केस सफेद भयो। कहते हैं अरे वर्ष 60-70 में अरे 60 और 70 में कमर भई तेरी 60-70 में कमर भई तेरी सोचत खाट धरो रे तू तो सोचत खाट धरो खाट पे लेटा लेटा 70 और 60 के बीच में आ जाता है। कैसे ओ सोचत खाट धरो बाहर लड़का बोली बोले द्वार पे लड़का बोली बोले अरे ये बूढ़ा मर न गयो जन्म तेरो होते नहीं जन्म तेरो होते नहीं। सजा देंगे सजा। भीष्म जी ने कौन सी सजा सुनाई बताओ? महाभारत के अंदर भीष्म जी ने कृष्ण को कौन सी सजा में डाल रहा है? कौन सी सजा देगा? भीष्म जी कहने लगे कि वासुदेव मैं आज तुम्हारे लिए सजा दे रहा हूँ कि आज तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ और खड़े होकर के मुझे वो रूप दिखा दो जो तुमने महाभारत के अंदर रथ का पहिया लेकर के और घुमा करके विराट रूप दिखाया था। वो विराट रूप आज हम देखना चाहते हैं और उसके बाद हम अपना स्थान छोड़ देंगे, आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे। जब तक मैं मरूं नहीं, जब तक मेरी सांस ना निकले, तब तक तुम मेरे सामने खड़े रहना, मेरे सामने खड़े रहना। भगवान कृष्ण कहने लगे कि पितामह जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। 145 वर्ष की अवस्था थी, उम्र थी जब उन्होंने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह ने 145 वर्ष की उम्र में प्राण छोड़े। कहते हैं सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए तो उनका प्राण चला गया।
उत्तरायण में व्रत होने वालों को बहुत सुंदर जगह प्राप्त होती है। भगवान भक्त के चक्कर में जब पड़ जाते हैं तो चक्कर की बात ही कुछ अलग है। ये संसार ही चक्कर में है, आप भी चक्कर में है, तुम भी चक्कर में हो, भगवान चक्कर में है, तो भक्त चक्कर में नहीं होगा, अवश्य होगा। चक्कर से कोई बाहर नहीं है, दुनिया सारी चक्कर में। चक्कर में तुम भी बैठे चक्कर में, साधु संत महात्मा योगी सब पड़ गए हैं चक्कर में। सब चक्कर में, कोई भजन करे तो चक्कर में, कोई पैर छुए तो चक्कर में। ये गृहस्थी चक्रा भी हो बनी, हम सब फंस गए हैं चक्कर में। चक्करधारी के चक्कर में फंस गए, नरनारी चक्कर में। कोई घर जाने के चक्कर में, कोई दान धर्म के चक्कर में। कोई है प्रसाद के चक्कर में, कोई आरती करने के चक्कर में। चक्कर पे चक्कर मारे रहे सब, लगे नोट के चक्कर में। भगवान तो मैं धोबी। सूत जी कहते हैं सोनकाद ऋषि हो, आज राजा परीक्षित ने पूछा कि हे बैल तुम धर्म हो, आपके पैर हैं चार मगर, क्यों एक पैर से चलते हो? और तुम बैल हो श्वेत वर्ण वाले या फिर कोई कहो देवता हो? शोक करो अपने मन में, कैसे ना करें महाराज? अरे मत शोक करो अपने मन में, मैं दुखी नहीं होने दूंगा।
इस दुष्ट के डंडे से तुमको हरगिज नहीं पिटने अब दूंगा। दुख मत करो, तुमको डंडे से पिटने नहीं दूंगा। बोलो चंडाल है कौन है? इधर आओ। दादाजी को नाम कोई लेना, चली जाओ मेरे सत्संग में पैर मत रखना, जहाँ दादाजी को नाम कोई लेना। चली करके चला तो क्रोध हो गया। और एक उमरा सरप देखा अपने को धनुष किनों पे उठाता है। एक उमरा सरप देखा अपने के धनुष किनों पे उठाता है। कर जब जाता है तो चौदह बिखर जाता है। धनुष उठाया, धनुष की नाक में मरा हुआ सर्प ले लिया। धनुष की नाक पे मारा सर्प। राजा ने मुनि ऋषि महात्मा समीक ऋषि के ऊपर बैठ दिया और वो गर्दन पर जा गिरा। सर्प था, सर्प देवता मरा हुआ। वो सर्प देवता मरा हुआ था, गर्दन पे जाकर के गिर गया और राजा आगे को चला। सर्प देवता मरा हुआ था, सर्प देवता। राजा ने मुकुट गिरा करके उतारा। उतारने से पहले की बात है कि राजा ऐसे करके चला। इधर ही एक ऋषि का बालक खेल रहा था और जाकर के उनके बेटे श्रृंगी को बताया, अरे श्रृंगी भैया, श्रृंगी भैया क्या है? श्रृंगी भैया तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ था। क्या मरा हुआ सर्प? मैंने आंखों से देखा। श्रृंगी भैया चलो, दौड़ करके चलो। श्रृंगी ने कमंडर उठाया, क्रोध में आए और जाकर के देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? कौन है? जैसे ही नजर घुमाई तो पीछे वो राजा जा। आज उस राजा ने सर्प डाला तो उस बच्चे ने बताया कि ये जो राजा गया है इसी ने सर्प डाला है।
कौशिकी नदी बह रही थी, वहां से जल उठाया, तुरंत राजा के ऊपर फेंक दिया। जा, तूने मरा हुआ सर्प डाला है मेरे पिता के गले में, तो आज के साथ पे तुझे तक्षक दस जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री। परीक्षित को श्राप लग गए और परीक्षित जी घर आ गए, लेकिन संत हृदय नवनीत के समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। समय ऋषि जगे और बोले, संगी बेटा ये तुमने क्या कर दिया? धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, जब राजा ही मर जाएगा तो चोर बढ़ जाएंगे। चारों तरफ चोर डाकू कर घर से जाते ही पावन कथा सुनाते ही, बेकुश के आसन बैठ गंगटत ध्यान लगाते हैं। कब खुले मोक्ष का द्वार पावन गंगा की धार, कब खुले मोक्ष का द्वार पावन गंगा की धार। पावन कथा सुनाते हैं, बेकुश के आसन बैठ गंगटक ध्यान लगाते हैं। राजा को आ गए ध्यान वो कृपा सिंधु भगवान, राजा को आ गए ध्यान वो कृपा सिंधु भगवान। उत्तर को मुख करके बैठे भूप परीक्षित ज्ञानी, इतने में वहाँ चल कर आ गए ऋषि मुनि नर सब ज्ञानी। व्यास सौम्य गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र भृगु बरदानी, अपने अपने आसन बैठे पवन सखी मस्तानी। सब महात्मा अपने अपने आसन पर बैठते चले गए। बड़ी सुंदर कथा है, मौसम सुहाना है। श्री भगवान आज करीब के लोग उत्तर को मुंह करके बैठे हैं। मौसम का मत सोचने लगे मेरी मैया परेशान हो गई। अब मैया तू ऐसा ना कर, अब तू परेशान नहीं होगी। हैं? दो अंगुल रस्सी कौन सी है? प्रेम और श्रद्धा। श्रद्धा आदमी के अंदर ना हो, प्रेम ना हो तो भगवान को कभी बांध नहीं सकता। ये कथा में बताते हैं कि प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए तब भगवान बनेंगे, वरना भगवान नहीं बनते हैं। जहाँ श्रद्धा और प्रेम की डोरी हो बंध जाते विपिन बिहारी जी, जहाँ हृदय आत्मा कोरी हो वहाँ बनते नहीं मुरारी जी। हृदय आत्मा कोरी होती है तो ऐसा नहीं होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित हो, आज वो ऊखल वंदन की कथा में ऊखल को लेकर के आगे बढ़ गए और दो पेड़ खड़े हुए थे वृक्ष यशोदा के दरवाजे पर, और उसी के अंदर से निकल गए। ऊखल उसमें अटक गया और भगवान ने झटका मारा तो वो दोनों पेड़ नीचे गिर गए। ये अर्जुन का उद्धार हो गया। दोनों पुरुष रूप में खड़े होके बोले, परमात्मा आपकी कृपा हो गई, भगवान आपने मुझे उद्धार कर दिया। नल कुबर मणिगिरी ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का श्राप था इनको, नगिन होकर के स्नान कर रहे थे, मदिरा का सेवन कर रहे थे। तो उस समय नारद ने कहा कि तुम लोगों ने ये धर्म का काम नहीं किया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। पेड़ बन गए, कहना पेड़ बनोगे जड़ बन जाओ। भगवान नारद जी हमको क्षमा कर दो, कैसे उद्धार होगा? द्वापर में भगवान कन्हैया जन्म लेंगे, उसके बाद तुम्हारा वही आकर के ऊखल बंधन का खेल करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो यमुना अर्जुन का उद्धार किया। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं यहाँ पर आई हैं। राजन एक बात और निश्चित रूप से ध्यान से सुनना कि धन्य धन्य कृष्ण चंद्र सबकी गोलकी बंध।
धन्य धन्य कृष्ण चंद्र सबकी बोलती बंद, तीन लोक नाप लिए तीन पग मांग के, और पृथ्वी उठाई नीचे देखो हृणाक्ष देत, 12 रूप धरे लाए पृथ्वी उठाई थे। अरे वाह भगवान, इसलिए कहते हैं कि भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देने वालो, ओ भागवत शास्त्र सदा सिद्धि को सदन है। भागवत की महिमा और कौन वर्ण कर सके सालिग्राम, ओ भागवत शास्त्र तो प्रत्यक्ष वृंदावन है। अभी तेरहवीं नहीं है इस बार, इस साधन के लिए वृंदावन है। तो ऊपर को हाथ करो, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने 4 लीलाएं, कालिया नाग अहंकार है, अहंकार को नाथना, अहंकार को नाथना। भगवान परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, गेंद माया है। और माया किसी अहंकारी आदमी पे चली जाए, माया किसी अहंकारी आदमी पे चली जाए। और कर्म क्रीड़ा क्षेत्र कौन सा है? जमुना का किनारा। ग्वाल वाल कौन है? जीव। तो प्राणी तो ये कहेगा माया चली गई, माया माया दो, हमारी माया दो, हमारी माया दो, हमारा पैसा चला गया। खोलना ऐसे ही, अरे धीरे से खोलना, बोल धीरे से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। श्याम कुंडी धीरे से खोलना, से खोलना, बोल धीरे से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। एक नशेनी रखी है भारी, तो बातें ही चढ़ के आए गईयो अट्टा पे बनवाई, उस पे ही चढ़ के आए। नले मेरी ननद, एक न मेरी ननद मतिया मन में डोलना। हाँ, अरे मतिया मन में डोलना, बोल धीरे से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। तोहे बनाऊंगी मोहन प्यारे, तोहे बनाऊं मोहन गले को आ जाई ढोलना। तो ढोलना बनाए के गले में लटकाए के घूमूंगी, जैसे भैंस के गैया के गले में ढोलना बांधने थे, आज के नहीं है। तोहे बनाऊं अपने गले को मोहन ढोलना, मोहन ढोलना, बोल धीरे से बोलना, कहीं भूल जाए बोलना। हो नाना प्रकार की लीलाएं की भगवान ने, बहुत सी लीलाएं समय के अनुसार। लेकिन मैं वचन दे रहा हूँ कि मुझे निकाल लो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ महाराज, मुझे निकाल लो गड्ढे से। सुनो, पंडित जी ने अपना गमछा लिया और नीचे डाल दिया, बोले पंजे से दबा लेना। भैया ने थोड़ा तो उधर बोले, वो बातें तो फेल हो गई। पेट में चूहा कूद रहे हैं, सामने भोजन रखा है, तो बताओ हम कैसे छोड़ देंगे। अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा।
पंडित जी बोले तूने वचन दिया वो, अरे वचन हम लोगों को वचन नहीं होता, तुम लोग अपने वचन निभाओ, काशी जाओ, पढ़ो लिखो, चाहे कुछ भी करो। पंडित जी ने अपने दिमाग से ब्राह्मण की बुद्धि देख लो, ब्राह्मण बुद्धि का बहुत तेज होता है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं काशी पढ़ाऊं तो आज शेर से बच जाऊं किसी तरीके से। बोले एक काम कर सकते हो, तुम मुझे खा लेना। क्या? 3 आदमी से पूछ लो, फिर यहाँ करेंगे। चलो पंडित जी महाराज तो पहुंच गए आम के पेड़ के पास। आम के पेड़ से बोले, शेर ने कहा कि आम भैया जंगल में रहोगे? हाँ हाँ, तो हमारा न्याय पंचायत कर दो। क्या पंचायत है? कि मैं गड्ढे में पड़ा था, 7 दिन से पंडित जी काशी से पढ़ के आ रहे थे और मुझे भूख लगी थी, मैंने वचन भी दे दिया कि नहीं खाऊंगा इनको, अब तुम पंचायत करो, मेरे को भूख लगी है, मैं पंडित को खाना चाहता हूँ। आम बोला खा सकते हो। पंडित जी बोले ये कैसी पंचायत है? अरे खा सकते हो, जब इसने वचन दिया कि नहीं खाऊंगा, फिर ये लौट के थे। ये कलियुग के महाराज, अगर खा जाए शेर तो कोई बुराई बात नहीं। एक आदमी पक्का हो गया, आगे बढ़ गए, चौराहे पर पहुंच गए। एक गागर मटकी फूटी हुई पड़ी थी, मटका। मटके से शेर बोला कि भैया तू न्याय कर। क्या है? मैं गड्ढे में पड़ा था, 7 दिन से पंडित जी आए, मैंने पंडित जी को मना कर दिया, खाऊंगा नहीं, अब भूख लगी, अब मैंने खाना चाहता हूँ, अब तू न्याय कर दे, पंचायत कर दे कि मैं खा जाऊँ कि खा जाऊँ। पंडित जी बोले अब तुम ही देख लो, 4 महीने के लिए आदमी कुम्हार के यहाँ से लाता है मटका, प्रजापति से 4 महीने के लिए लाता है, और उसमें पानी भर के जब तक ठंडा रहता है तब तक पीता है, और बरसात के बाद जैसे ही मतलब सर्दी आई और तुरंत ही फेंक देता है, छोड़ देता है। मैं आज यहाँ पड़ा हुआ, ये कलयुग है, कलयुग। जब तक मतलब हुआ तब तक निकालते रहे, बाद में फेंक दिया। शेर बोला महाराज अब एक आदमी और रह गया, पंडित की दकर दकर हो रही। बोले अब क्या करें? पंडित जी काशी से आ रहे थे, उनसे हमने कहा वचन दे दिया नहीं खाएंगे, लेकिन अब भूख लगी है। शेर बोला मेरी समझ में नहीं आई बात, मैं भी जरा बूढ़ा सरपंच हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया, मुझे पंचायत करते करते मुझे जिंदगी हो गई, साफ साफ कहो। अरे मैं गड्ढे में पड़ा था, पंडित जी काशी से आ रहे थे, तो मैंने कहा निकाल लो, तो पंडित जी ने निकाल दिया। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, और लेकिन अब भूख लगी, अब मैं खाना चाहता हूँ। शेर बोला ठीक है, ये तो गड्ढा है, और तुम? हम उधर से आ रहे थे, धोखे से गड्ढे में गिर गए। कितनी तेज भाग रहे थे वो तो हम तुम्हें भाग के दिखा देंगे, तो दिखाओ। शेर गया, तुरंत पहाड़ी से कूद के भाग के आया, उस गड्ढा में धड़म गिर गया, और बोला नीचे से ऐसे गिर गए सरपंच जी। सरपंच बोले पंडित जी तुम पंडितानी को देखो जाओ, और शेर से बोले तुम पढ़े रहो बेटा। शेर बोले ये भी पंचायत है? बोले यही पंचायत है बेटा, तू बहुत पागल बना रहा था पंडित को, है? जब तक शेर रूपी सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें काल रूपी शेर से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए शेर रूपी सतगुरु की तलाश करो। भागवत की सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं तुम्हें कि शेर रूपी सतगुरु ले लो तो बुद्धि से तुम्हें बचा ले जाएगा, तुम तो फंस ही गए थे। एक दिन सतगुरु धनो बस जाएंगे, कैद करूं अपने दिल में, कैद करूं अपने दिल में, निकल नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। एक दिन सतगुरु धनो बस जाएंगे। सतगुरु से सब मिलता है, ध्यान रखना। भगवान की कथा बड़ी आनंदमयी होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब गुरु मिल जाए तो कथा भी समझ में आ जाती है। हे राजन, अब हम तुम्हें कथा सुनाते हैं इंद्र का यज्ञ। इंद्र का यज्ञ का निवारण कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् निवसन गोपायेन्द्रियागतोद्धमान। राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में रहकर के बहुत सी लीलाएं करते थे।
एक दिन उन्होंने देखा कि घर घर में इंद्र की पूजा होने के लिए देसी घी में खीर पुआ बन रहे हैं। अरे घर घर में रसोई महक रही है, देसी घी की महक आ रही है, बड़ी सुंदर कथा है, हैं? आज हालांकि प्रभु से कोई बात छिपी तो नहीं है, लेकिन लीला है, ये लीला है। परंतु लीला दर्शाते हुए बलराम भैया के पास आए और बोले, दाऊ भैया, हाँ कन्हैया, एक बात बताओ, आज कौन सा त्योहार है? तो को नहीं मालूम? अरे अपने ब्रज में एक ऐसा त्योहार है, ऐसे देवता को मनायो जाते। जय जय श्री राधे। देखो अब देखो, सुनो दादा के राज की पूजा हो जाए। इंद्र की जगह तो नौ दादा के राज की पूजा हो जाए। जो भी मेवा में स्थान बने बाबा के ऊपर चढ़ जाए। बाबा कन्हैया बोलो, दादा तुम पैर पकड़ लो, ये फुसुर फुसुर कैसी हो रही है? वो बाबा, हाँ बोलो, क्या बात है? वो चारा तो उसका सम्मान रखा जाए। गाय और बच्चों को ये अध्यात्म दर्शन है। ये नैया हमारी भंवर में पड़ी है, लगा दो किनारे, लगन ये लगी है। वासुदेव, हे सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा विज्ञान घन, हम तो तेरे सहारे इस नाव को इसमें डाल रखे हैं, लगाना पार तेरा काम है। भगवत प्रेमियों, सूत जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। सूत जी ने शौनकाल ऋषियों को 88,000 मुनि जब इकट्ठे हुए, बड़ा आनंद आया। जब जब ये कथा सुनी है तो ध्यान रखो, ये भागवत की कथा कितने संवाद में आ मेरे साथ बोलेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राधे श्याम राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राधे श्याम राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो।
लो तुम गुरबानी मौका आ गया है, मौका आ गया है। ले लो नाम हरि का हर चरणों में जानी मौका आ गया है, मौका आ गया है।
मन में ऐसी आवे पीताम्बर बन जाऊंगी, पीताम्बर बन जाऊंगी, पीताम्बर बन जाऊंगी। एक मन में ऐसी आवे पीताम्बर बन जाऊंगी, पीताम्बर बन जाऊंगी। तेरी कमर से तो कमर से तेरी कमर से हट जाऊंगी। मनमोहन उड़ते दिखावे तो नाती बन जाऊंगी, मनमोहन उड़ते दिखावे तो नाती बन जाऊंगी, मनमोहन उड़ते दिखावे तो नाती बन जाऊंगी, मनमोहन उड़ते दिखावे तो नाती बन जाऊंगी। क्या जाने और जिसकी ना फटी बीमारी हो वो पीर पराई का जाने। और क्या हुआ? तंबू में घुसकर 5 पुत्र अश्वत्थामा में मार दिए। तंबू में घुसकर 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए। आज द्रौपदी की दशा बहुत बुरी हो गई। द्रौपदी रो रही तंबू में, भगवान ने आज क्या जुल्म किए। कि क्या हमारे 5 बेटा वापस आ जाएंगे? क्या इसके मरने के बाद हमारे 5 बेटा मरे हुए वापस मिल जाएंगे? क्या हमारे 5 बेटों की लाश में प्राण आ जाएंगे? अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? किसे मारने जा रहे हो? भीम बोले ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है, इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी बोली नहीं, ये दुश्मन नहीं है। अरे 5 पुत्रों को मार दिया और तुम कह रही हो कि दुश्मन नहीं है? आज हम इसका कत्ल करेंगे, कत्ल।